गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार बताइए सभी को आवाज आ रही है अच्छे से? चलिए बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार बताइए आवाज आ रही है ना सभी को अच्छे से? हेलो, ठीक है। देखिए बच्चे, लास्ट लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने 10th क्लास के मैथ्स का 9th चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 15th चैप्टर। ये 15th चैप्टर अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, यानी कि ओल्ड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये 15th चैप्टर है। और अगर किसी बच्चे के पास में न्यू बुक है तो ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14 होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। यानी कि आज हमारे पास में 10th क्लास के मैथ्स के 15th चैप्टर की फर्स्ट क्लास है, यानी कि प्रोबेबिलिटी की पहली क्लास है। अब कोई बच्चे माइक ओपन करके बताएगा कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है? चलिए, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बच्चे, स्क्रीन तो दिखाई दे रही है, बाकी और किसी बच्चे को इशू है कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही हो? और आवाज भी नहीं आ रही। कितने बच्चों के साथ में ऐसा है कि स्क्रीन नहीं आ रही है और आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है? सर आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो आप क्लास को कट करके रिज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? अच्छा ये बताओ, स्क्रीन पर ये हेलो लिखा हुआ सभी को दिखाई दे रहा है? यस यस सर। सर। ठीक है। देखिए बच्चे, बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ये बच्चे बताएगा माइक ओपन करके, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इसको अनुकूल हिंदी में हम परिणामों लोग की संख्या बढ़ते क्या चीज? बोलिए बच्चे। कोई बच्चा बताएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है? संभावना किसी कार्य की। हाँ, ये हिंदी में इसको हम लोग संभावना भी बोलते हैं, कि किसी चीज को होने की संभावना। किसी चीज को, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। किसी चीज को होने की संभावना क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता कहलाती है। जैसे कि आपने एक सिक्के को उछाला, आपने एक सिक्के को उछाला, सिक्के को उछाला। तो अब सिक्के को उछालने पर, उछाला, अब जब आपने इसको उछाला तो सिक्के को उछालने पर आपको पता है कि सर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की जो संभावना होगी वो एक प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता कहलाएगी कि इसके कितने चांस हैं। और बच्चे, टेल आने के जो चांस है वो भी प्रायिकता कहलाएगी। जैसे कि आप कहोगे सर हेड आने के चांस भी 50% है और टेल आने के चांस भी 50% है, क्योंकि दो ही चीज है और कोई भी चीज होती है अपने आप में वो 100% होती है। ठीक है, तो सर जो 100% चीज है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। और या तो हेड आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी भी 50% चांस है। जब आपने सिक्के को उछाला तो टेल आएगा, इस चीज के भी चांस कितने? 50% है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि किसी चीज को होने की जो संभावना होती है वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमारे पास है बहुत टाइप के क्वेश्चंस है। हम लोग बात करें तो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट तो यही है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स हैं, और अगर हमने उस टाइप्स के क्वेश्चंस को करना सीख लिया तो एग्जाम के अंदर हमारा एक क्वेश्चन आएगा या दो क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी के, और वो हमारे दोनों के दोनों हो जाए। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, सबसे पहले हमें याद क्या करना है इसके अंदर? बच्चे, हमें याद करना है कि प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, यानी कि किसी घटना ई की जो प्रायिकता होगी, किसी घटना ई की जो प्रायिकता होगी उसका एक ही फॉर्मूला है। कि ऊपर तो लिखा हुआ है अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे लिखा हुआ है संभावित परिणामों की कुल संख्या। यानी कि अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो इंग्लिश में नीचे क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जो जो आ सकता है,
और ऊपर लिखा है अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब ये क्या है हमारे पास में कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो बच्चे ये हम लोग एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। कैसे? मान लीजिए हमारे पास में एक थैला है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में एक थैला है और बच्चे इस थैले के अंदर आपको ये बताया गया है कि सर इस थैले के अंदर तीन तो रेड बॉल है, तीन तो रेड बॉल है सर, इसके अंदर चार ग्रीन बॉल है यानी कि चार हरी बॉल है, और इसके अंदर दो ब्लू यानी कि नीली बॉल है। बोले इतना करें सभी को, एक थैला है, एक थैले के अंदर तीन तो लाल बॉल है, चार ग्रीन बॉल है और दो ब्लू बॉल है, ठीक है। अब आपने इस थैले के अंदर हाथ डाला और इसमें से एक बॉल बाहर निकाली, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आपने इस थैले के अंदर हाथ डाला और एक बॉल बाहर निकाली, तो वो एक बॉल बाहर जो आई है वो एक लाल यानी कि रेड बॉल होगी, इस चीज की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी, आपने बैग के अंदर हाथ डाला और उसमें से एक रेड बॉल बाहर निकाली है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पी फॉर प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, और आपने रेड बॉल बाहर निकाली है, इस चीज की प्रायिकता क्या होगी? तो आपने कहा सर नीचे तो आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि जिस बैग में हमने हाथ डाला टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम की, सर उसमें कितनी बोले हैं? उसमें चार तीन सात दो नौ बॉल है, नौ बॉल में से कोई भी बॉल बाहर आ सकती थी। आपने कहा सर टोटल नौ बॉल है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी कि संभावित परिणामों की कुल संख्या। जब आपने बैग के अंदर हाथ डाला तो उसके अंदर नौ बॉल थी, नौ में से कोई भी बाहर आ सकती थी। लेकिन पर आपसे पूछा गया कि आप रेड बॉल यानी कि लाल बॉल की प्रायिकता बताइए कि आपने बाहर जो बॉल निकाली है वो लाल बॉल हो सकती है, इस चीज की प्रायिकता कितनी होगी? बच्चे इसके अंदर रेड बॉलों की काउंटिंग कितनी है? आपको होगी सर तीन है। आपने लिख दिया सर फेवरेबल आउटकम्स तीन है, तो आंसर आ गया 3/9, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल यानी कि लाल बॉल बाहर आने की वो कितनी आ गई? तीन है कम तीन, तीन क्या नौ, यानी कि सर वो 1/3 है। यहाँ बताइए इतना क्लियर सभी को? ठीक है, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? सर हेलो, ठीक है, आप लोग प्लीज बताया जरूर करें कि समझ में आया। ये एग्जाम्पल वन था। अगर हम लोग एग्जाम्पल टू देखें, एग्जाम्पल टू हमारे पास में ये है बच्चे, हमारे पास में एक बैग है, ठीक है, और इस बैग के अंदर आपने छोटी छोटी 20 पर्चियां डाली है, छोटी छोटी 20 पर्चियां। जैसे कि एक पर्ची थी उस पे एक लिखा हुआ था, दूसरी पर्ची थी इस पे दो लिखा हुआ था, तीसरी पर्ची थी इस पे तीन लिखा हुआ था। इस तरीके से आपने 20 तक लिखी हुई सारी पर्चियां लिखी और इस बैग के अंदर डाल दी, ठीक है। यानी कि इस बैग के अंदर टोटल 20 पर्चियां हैं जिनके ऊपर 1 से लेकर 20 तक की गिनतियां लिखी हुई है, ठीक है। अब आपने इस बैग के अंदर हाथ डाला और उसमें से एक पर्ची बाहर निकाली। आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो पर्ची बाहर निकली है उस पर्ची पे जो नंबर है वो नंबर 5 से डिविजिबल है, यानी कि वो नंबर पूरा पूरा भाग हो जाएगा 5 से। बताइए इस चीज की प्रायिकता क्या? यानी कि आपसे पूछा जाए आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो नंबर है वो 5 से भाग हो जाएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए। आपने कहा सर जब हमने बैग के अंदर हाथ डाला तो टोटल पर्चियां 20 थी, लेकिन पर हमें कौन कौन सी पर्ची चाहिए? कि सर हमने एक ही पर्ची बाहर निकाली है, लेकिन पर हमारे पास में अगर 5 आ जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा, सर 10 आ जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा, 20 आ जाए, सॉरी 15 आ जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा, और बच्चे 20 आ जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा। यानी कि चार पर्ची बाहर आ जाए, या तो 5 लिखी हुई पर्ची बाहर आ जाए, या 10 लिखा हुआ पर्ची बाहर आ जाए, या 15 या 20, तो वो नंबर हमारे 5 से भाग हो जाएंगे। आपने कहा सर ऐसी पर्चियां इस थैले के अंदर चार है, यानी कि 5 10 15 20, जो कि 5 से भाग हो जाएंगे। बच्चे आपने लिखा है जो हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स है वो चार है, कि हमें ये चार आउटकम्स चाहिए, कि या तो 5 आ जाए, या 10 आ जाए, या 15 आ जाए, या 20 आ जाए। तो बच्चे आपने लिखा 4/20, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट के कि जो नंबर बाहर आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी? 4 × 4 4×20, कितना हो गया?
सर स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ, वो हमें पता लग गया कि स्क्रीन नहीं आ रही है। सर जस्ट स्क्रीन नहीं आप आ रही। एक दो हाँ बच्चे, वो हमें पता लग गया है कि स्क्रीन नहीं आ रही है। आप एक दो सेकंड वेट कीजिए, जस्ट अभी स्क्रीन आ जाएगी सभी के सामने। एक बार बताइए, सभी को आवाज आ रही है ना अच्छे से कि स्क्रीन नहीं आ रही है? ये हमें पता लग गया है यस क्योंकि सर। कुछ नेटवर्क इशू हो गया। बस एक दो सेकंड आप लोग इंतजार कीजिए। अभी जैसे ही नेटवर्क रिफ्रेश किया है हमने, जैसे ही नेटवर्क शुरू होता है वैसे ही स्क्रीन आप सभी के सामने आ जाएगी। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा ये बताइए, आप सभी को इतना समझ में आ गया है कि सर एक थैले के अंदर हमने 1 से लेकर 20 तक की लिखी हुई पर्चियां डाली थी और उसमें से हमने एक नंबर बाहर निकाला, यानी कि पर्ची बाहर निकाली। तो वो पर्ची कैसी होगी बच्चे? चलिए बताइए, सभी को आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो अभी आप सभी के सामने स्क्रीन भी आ गई होगी। जस्ट देखिए, सभी के सामने स्क्रीन आ गई है। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, यस सबसे सर। पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई जो बताई गई है कि आपने 1 से लेकर 20 तक की पर्ची लिखी, एक थैले के अंदर डाली, उसमें से एक पर्ची बाहर निकाली। तो बच्चे वो पर्ची एक ऐसी होगी जिसके ऊपर एक 5 से भाग होने वाला नंबर लिखा होगा। एक और एग्जाम्पल देंगे बच्चे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, एक और एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, चलिए अब आप हमें ये बताइए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। सामने देखते रहना सही बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 3 हमने कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिया जो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? आपके पास में एक पासा है। ठीक है, वैसे हमें पूछना नहीं चाहिए, हमें पासे वाला क्वेश्चन आगे कराना है आपको, बट फिर भी आप लोग थोड़ा सा तो। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज धीरे आ रही है क्या, ये बताइए? नो सर। बाकी बच्चे भी एक बार बताना कि आप सभी को आवाज धीरे आ रही है कि सही आ रही है, ये बताइए। सर सही आ रही है। सही आ रही है। सही आ रही है ना? ठीक है, चलिए बच्चे तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास में सर ये सही है आ कि रही है। आप, हाँ आपके पास में एक डाइस है। डाइस का मतलब एक पासा है जिससे आप लूडो वगैरह खेलते हैं। ठीक है, तो वो एक पासा हमारे पास में है। ठीक है, पासा। जब आप एक पासे को फेंकते हो, तो बच्चे जब आप पासे को फेंकोगे तो आपके पास में देखिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। आपसे पूछी गई है कि आपने एक पासा फेंका। जब आपने एक पासा फेंका तो ये बताइए कि पासे के ऊपर एक अभाज्य संख्या आएगी। ऊपर वाले यहाँ पर जो आता है ना ऊपर, जिसको हम लोग देखते हैं कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो आपसे बस ये पूछा गया कि जब आप एक पासे को फेंकेंगे तो आपको ये पूछा जा रहा है कि ऊपर वाले सरफेस पर एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर आएगी, इस चीज की प्रायिकता क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि प्रायिकता होता क्या है। सभी ने बताया था कि सर संभावना होता है, लेकिन पर प्रायिकता आप कहोगे सर जब हमने ये पासा फेंक ही दिया और हमें दिख ही जाएगा कि सर ये नंबर आया है कि नहीं आया है। तो बच्चे, ये प्रायिकता हम लोग तब तक निकालते हैं जब तक कि पासा हमारे हाथ में हवा में है और हमने फेंका है। अगर वो जाकर के रुक गया और एक नंबर ऊपर आ गया तो फिर बच्चे प्रायिकता खत्म हो गई, फिर तो हमें पता ही लग गया कि नंबर कौन सा आया है। आए हुए नंबर की प्रायिकता नहीं निकालते हम। हमेशा तब तक की प्रायिकता निकाल सकते हैं जब तक कि वो रोल कर रहा है। या तो वो रोल कर रहा है या फिर हमने उसको फेंका है, वो हवा में है। जब वो स्थिर हो गया फिर तो उसकी आप प्रायिकता नहीं निकाल सकते, फिर तो वो स्थिर हो गया। यानी कि प्रायिकता हम लोग तभी तक निकाल पाते हैं जब तक कि वो मोशन में है। जब तक कि वो मूव कर रहा है, रोल कर रहा है, घूम रहा है, तभी तक निकाल सकते हैं। जब नंबर रुक गया फिर तो हमें पता ही है कि कौन आ गया, फिर आप प्रायिकता नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके हाथ में एक गोटी है, पास है, आपने उसको फेंका, तो ये बताइए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है एक अभाज्य संख्या आने की। तो बच्चे आपने कहा सर देखें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सर बहुत आसान है। सर हमारे पास में टोटल आउटकम कितने हैं? सर हमारे पास में टोटल तो 6 हैं कि सर हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। यानी कि सर हमारे पास में टोटल 6 नंबर है। लेकिन पर आप पूछ रहे हो कि अभाज्य संख्या आने के चांसेस कितने हैं? तो बच्चे अभाज्य संख्या कौन सी है? एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। सर या तो 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 5 आ जाए। बच्चे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास में? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास में 3। 1, 2, 3। बच्चे 3/6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्राइम नंबर कितनी है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, वो 1/2। बोले इतना क्लियर सभी को? अब हो सकता है आधे बच्चों को ये नहीं पता हो Yes, अभाज्य sir. संख्या पूछ चुकी है, तो हम पीछे वाले पेज पर लिख देते हैं। अभाज्य संख्या होती है 2, 3 और 5, और ये हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए अब आप लोग आगे देखना, हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि अब हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1 है। बच्चे यदि किसी एक बैग में 6 लाल 7 नीली गेंदें हैं, तो एक लाल गेंद उठाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि आपके पास में एक बैग है, उस बैग के अंदर 6 लाल और 7 नीली गेंदें हैं। आपसे पूछा जा रहा है, आपने बैग के अंदर हाथ डाला, एक बॉल बाहर निकाली, तो बताइए वो बॉल लाल बॉल होगी, इस चीज की क्या प्रायिकता होगी? ठीक है, बताइए जल्दी से। एक दो बच्चों का आंसर आया है, अभी तक जिया का ही आंसर आया है सिर्फ। हाँ बच्चे, इंग्लिश में बीच बीच में बता देंगे, आप माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं किसी चीज को क्या बोलते हैं। वो तो हिंदी मीडियम बैच होता है तो आप समझ ही सकते हो कि सर हिंदी में पढ़ाना ही होता है, वरना तो इंग्लिश में सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। देखिए आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यानी कि प्रोबेबिलिटी राइट था, इसकी पूछी जा रही है लाल बॉल की, आप लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। इसे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर? टोटल बॉल कितनी है हमारे पास में सर? 6 और 7 कितनी हो गई सर? 13 हो गई। और इनमें से रेड बॉल कितनी है सर? 6, तो 6/13। ठीक है, कितनी होगी? 6/13। चलिए इतना क्लियर सभी को? चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप सभी के सामने ये रहा। ये सब यहाँ तो हमें समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल हमारे पास में ये रहा। क्या है दूसरा एग्जांपल? यदि हम किसी पासे को फेंकते हैं तो फलक पर, फलक कौन से, यानी कि ऊपर वाली सरफेस पर, फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? चलिए सम संख्या आप सभी लोग जानते हैं, सम संख्या का मतलब क्या है सर? इवन नंबर, इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। ठीक है, आपसे पूछा गया कि व्हेन अ डाइस इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर? इवन नंबर। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सर हमसे पूछी जा रही प्रोबेबिलिटी इसकी इवन नंबर की, इवन नंबर यानी कि प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है सम संख्या की। अब सम संख्या यानी कि जब आपने एक पासे को फेंका, यानी कि जब आपने गोटी को फेंका, तो सर हमारे पास में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। लेकिन पर सर हमसे पूछा गया है इवन नंबर यानी कि सम संख्या, तो आपने कहा सर टोटल तो 6, इन 6 के 6 में से कोई सी भी संख्या आ सकती है। लेकिन पर इवन नंबर सम संख्या कौन कौन सी है सर? वो है हमारे पास में 2, 4, 6, यानी कि 3 संख्याएं इवन नंबर है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि सर 3 संख्या ऐसी है कि जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो सर 2 आ जाए तो भी इवन है, सर 4 आ जाए तो भी इवन है, और 6 आ जाए तो भी। तो टोटल 6 संख्या है और उनमें से 3 इवन। ठीक है, चलिए इतना क्लियर सभी को? अब आप इसको कट करके बता ही देंगे सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर बच्चे कितनी हो जाएगी? वो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सर वो 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए हम एक बार पासा फेंकते हैं, हम एक बार पैसा फेंकते हैं सर। आपने तो इस बार अच्छा कर दिया, क्या कर दिया कि पासा बना के दिखा दिया। तो बच्चे जब हम पासे को फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6। आपसे प्रायिकता पूछी जा रही है पहले क्वेश्चन में, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, एक तो ये। दूसरा क्या पूछा जा रहा है? दूसरा पूछा जा रहा है, अच्छा पहले सोल्व कर लेते हैं। पहला पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमने संख्या निकाली है वो बड़ी है 4 से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर n विच इज ग्रेटर देन 4। तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा? किसी भी बच्चे का आंसर आया क्या?
4/6 बता दिया। बाकी और बच्चे बताइए, कोई माइक ओपन करके एक्सप्लेन करना चाहता है तो बता सकता है। नहीं, पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो बहुत ही आसान है सर। जब एक डाइस को फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। लेकिन तो हमसे पूछी गई एक नंबर 4 से बड़ा आ जाए। बच्चे 4 से बड़े तो 2 ही नंबर है, यानी कि सर या तो 5 आ जाए, 6 आ जाए। यानी कि हमारे पास में टोटल तो 6 की, 6 में से कुछ भी आ जाए। लेकिन प्रायिकता पूछी गई है 4 से बड़े नंबर की, सर या तो 5 या 6, यानी कि 2 ही संख्या है ऐसी। कितने हो गए हमारे पास में? तो 1/, बोलिए इतना क्लियर हो सभी को? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/3 होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चे? सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आप ये बताइए 4 से कम या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? बच्चे 4 से कम या उसके बराबर, यानी कि सर या तो 4, क्योंकि उसके बराबर, और 4 से कम कौन है? 3, 2, 1। यानी कि सर हमारे पास में 1 आ जाए तो भी चलेगा, 2 आ जाए तो भी चलेगा, 3 आ जाए तो भी चलेगा, 4 आ जाए तो भी चलेगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर n विच इज लेस देन इक्वल टू 4। यानी कि सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता पूछी थी। यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिया गया क्योंकि 4 ये 4 से छोटे। सर टोटल नंबर 6 है, कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। लेकिन पर 4 या 4 से छोटे नंबर 4 है हमारे पास में। तो हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि आंसर आएगा 2/3। ठीक है, अब बताइए इतना क्लियर सभी को? चलिए, अगर Yes, इतना sir. सभी को क्लियर तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये बताओ। ठीक है, अब आपको एक ऐसा लगता होगा कि सर पासे वाले जो क्वेश्चन है, भाई पासे हमारे पास में जो गोटी होती है लोगों की, जो हम लोग पासा फैक्ट्री, सर उस पे हमेशा 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं। 1 से लेकर 6 तक हमेशा नंबर लिखे होते हैं। लेकिन फिर बच्चे कभी कभार क्या होता है ना कि इस पासे को लोग अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग कैसे बना लेते हैं कि सर ये पासा था, इस पे तो 1 से लेकर 6 तक लिखे हैं। लेकिन वो किसी बच्चे ने क्या करा, इसके ऊपर टेप चिपका दी। यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया सी, यहाँ लिख दिया डी, यहाँ लिख दिया ई और यहाँ लिख दिया एफ। यानी कि सर हमारे पास में टोटल 6 सरफेस होते हैं, तो उसने नंबर को हटाया, ए बी सी डी ई एफ लिख दिया। क्लियर सभी को? तो ऐसे भी पासे हो सकते हैं जिनको हम लोग बनाते हैं अपनी तरफ से। एक ऐसे ही पासे वाला क्वेश्चन है। एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके 6 चेहरों पर नीचे दिए गए अनुसार अक्षर दर्शाए गए हैं। यानी कि जो उसके 6 फलक थे उनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है। एक के ऊपर ए, एक के ऊपर बी, एक के ऊपर सी, एक के ऊपर डी, एक के ऊपर ई और एक के ऊपर फिर से ए। अब उसने उस पासे को फेंका और फेंकने का पूछा जा रहा है कि आप इस चीज की प्रायिकता बताइए कि ए प्राप्त होगा, इस चीज की प्रायिकता क्या है? चलिए चैट सेक्शन के अंदर बताइए सर इस चीज की प्रायिकता क्या है। ठीक है, अमित का आंसर आ गया, हेमंत सैनी का आंसर आ गया, नेपाल काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, जिया का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो आप लोग समझ सकें, क्या समझ गए कि सर हमारे पास में जब एक पासा फेंका जाएगा तो उस पर कितने नंबर आ सकते हैं? सर 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर इनमें से 6 नंबर में से कुछ भी आ सकता है। आप लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, यानी कि ए प्राप्त होगा। तो सर हमारे पास में टोटल तो 6 नंबर, इनमें से पूछा जा रहा है ए प्राप्त हो जाए। अच्छा, ए कितनी जगह लिखा हुआ है? एक तो यहाँ, एक यहाँ। सर 2 जगह ए लिखा हुआ है, तो कितना हो गया? 2/6, यानी कि सॉल्व करने पर आ गया 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, जब आप इस पासे को फेंकेंगे तो ए को प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो 1/3। ठीक है, डी प्राप्त हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो कुछ नहीं करना बच्चे, आपको डी निकालना है। सर आपने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी का मतलब है
इसे टोटल हमारे पास में 6 है और डी एक जगह लिखा हुआ है, यानी कि 1/6। बोले इतना क्लियर सभी को? क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो बच्चे अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चलते हैं और आगे हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा पत्तों के बारे में। ठीक है, घास के जो पत्ते होते हैं इनके बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए। अरे ये तो फिर से डाइस का क्वेश्चन आ गया। चलिए, हो सकता है डाइस के 2 क्वेश्चन आ गए। अच्छा ये बताइए, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या रीजन, एक पासा एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि अभाज्य संख्या प्राप्त हो। ये तो करा रखा है, आपको समझा रखा है। जल्दी से बताइए पहले का आंसर कितना होगा? पहले का आंसर कितना होगा? ठीक है, से जब एक पासा फेंका जाएगा तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है पहला। देखो हम लोग सभी को अलग अलग सॉल्व करेंगे। सर पहले के अंदर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। बच्चे टोटल कितने? 6। अभाज्य कौन कौन है? सर एक तो 2 अभाज्य है, एक 3 अभाज्य है, एक 5 अभाज्य है। ठीक है, ये हमारे पास है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। सेकंड नंबर ये हमारे पास है प्राइम नंबर यानी कि सर ये अभाज्य संख्या है। तो टोटल नंबर 6 और हमारे पास है प्राइम नंबर कितने बचे? प्राइम नंबर है 1 2, आप लिख दो सर 3/6 यानी कि 3 आंसर आ गया सर 1/2। ठीक है, चलिए दूसरे का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बच्चे दूसरे का आंसर बताइए क्या होगा। 5 से छोटी संख्या प्राप्त, 5 से छोटी नंबर गेटिंग लेस देन 5। ये आप एक पासे को फेंकेंगे तो पासे के ऊपर 5 से छोटी संख्या प्राप्त होगी, इस चीज की प्रायिकता क्या हो। ठीक है, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। सर 5 से छोटे कितने नंबर है? तो 5 से छोटा तो देखिए एक तो ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3 और एक ये रहा 4। सर 4 नंबर ऐसे जो कि 5 से छोटे। 4/6, 2 से काटा 2 दूनी 4। आंसर कितना आ गया सर? 10 का। क्लियर सभी को? ठीक है सर, आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 2/3 यानी कि 5 से। चलिए तो पूछा जा रहा सम संख्या प्राप्त हो, ये भी हमने कर रखा है यानी कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी सर? टोटल नंबर कितने? 6। इवन नंबर कौन कौन से हैं सर? अगर इवन नंबर की बात करें तो 2 भी इवन है, 4 भी इवन है और 6 भी। नीचे कितना आ गया हमारे पास में? 3 एकम 3 3 2 6। कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी? 1/3। कितनी आ गई? 1/3। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि सर 1 और 5 के बीच की संख्या प्राप्त। देखो 1 और 5 नहीं लेना, 1 और 5 के बीच। बच्चे इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं? सर एक तो 2 है, एक 3 है और एक 4 है। आपने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 एंड 5, यानी कि जो नंबर है वो 1 से तो बड़ा हो और वो 5 से छोटा हो। सर टोटल नंबर तो 6 के, इन 6 में से कोई ना कोई आएगा, लेकिन फिर वो नंबर 1 से बड़ा और 5 से छोटा हो तो सर 2 3 4 यानी कि सिर्फ 3/6 यानी कि 1/2 हमारा आंसर। बोलिए इतना क्लियर सभी को? चलिए माइक ओपन करके बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है नीचे अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कार्ड्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? कार्ड्स के बारे में। ये आप सभी लोग जानते हैं कि सर कार्ड्स हैं हमारे पास में, और अगर हम लोग कार्ड्स की बात करें तो सर टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे पास में? कोई बच्चा बताएगा कि टोटल कार्ड कितने होते हैं? 50। ठीक है बच्चे, टोटल कार्ड्स कितने हो गए? टोटल कार्ड्स, बच्चे टोटल कार्ड्स होते हैं 52, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, 52 पत्ते होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं। अब इन 52 पत्तों में से हमारे पास में कुछ तो लाल होते हैं और कुछ काले होते हैं। तो मैंने लिख दिया है कि सर जो 52 पत्ते होते हैं ये हमारे पास में 2 ही कलर के होते हैं।
या तो लाल होते हैं या फिर काले। सर ये बराबर बराबर होते हैं कि 26 तो लाल होते हैं और 26 हमारे पास में काले। ठीक है, अब जो 26 लाल है बच्चे ये भी आगे जा करके हमारे पास में डिवाइड हो जाते हैं। और जो हमारे पास में 26 काले बच्चे ये भी आगे जा करके क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से बन जाते हैं? सर जो लाल वाले पत्ते हमारे पास में है सर वो बन जाते हैं हमारे पास में पान के। ये याद रखना, सर जो लाल पत्ते होते हैं या तो वो पान के कहलाते हैं या फिर जो लाल पत्ते होते हैं हमारे पास में किसके कहलाते हैं, ईंट के कहलाते हैं। यानी कि आप लिख लेना सर, पान को हम लोग हार्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में हार्ट, और बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं डायट। ठीक है डायट। चल, और जो 26 काले बच्चे हैं, जो 26 काले बच्चे ये है, एक तो हमारे पास में, अच्छा जो 26 से 13 होते हैं ये भी याद रखो सर। 13 तो पान के पत्ते हार्ट के और 13 हमारे पास में ईंट के यानी कि डायट। सर ये जो हमारे पास है 26 काले ये भी 13 होते हैं। 13 पत्ते तो हमारे पास में किसके होते हैं बच्चे, हुकुम यानी कि इस पेड़ के होते हैं। और बच्चे इसके अंदर 13 पत्ते हमारे पास में चिड़ी यानी कि क्लब के। बोले इतना क्लियर सभी को? सर यस सर। ठीक है, अब इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है बच्चे। इन 13 जो पत्ते हमारे पास में है, एक सेकंड रखना सब, 26 सॉरी 52 तो टोटल कार्ड होते हैं। सर 52 कार्ड दो डिवाइड हो गए, 26 तो लाल हो गए और सर 26 हमारे पास में काला है। और जो 26 लाल है सर वो भी 13 तो पान के होते हैं यानी कि ईंट, तो 13 तो पान के होते हैं और 13 ईंट के होते हैं यानी कि डायमंड। सर जो 26 काले वो भी 13 दो जगह डिवाइड हो जाते हैं। 13 होते हैं हुकुम के यानी कि स्पेड के और 13 होते हैं चिड़ी के यानी कि क्लब। अब इन पत्तों के अंदर एक और खासियत होती है सर, इनके अंदर एक तो 2 नंबर का पत्ता मिलेगा, 2, एक 3 नंबर, एक 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10। इनके बताओ ये कितने पत्ते हो गए जल्दी से बताइए, इनके कितने हो गए, बताइए कितने हो गए? सर ये 9 पत्ते हो गए क्योंकि सर एक नहीं है और ये 2 से लेकर 10 तक के पत्ते हैं, तो ये कितने हो गए हमारे पास में, 9। ठीक है, अब ये जो 9 पत्ते के अलावा आपने तो कहा था सर 13 पत्ते होते हैं, तो 4 पत्ते कौन से होते हैं? एक तो होता है इक्का, केस का। एक बच्चे हमारे पास में होता है जैक का, ये चीज याद रखना आप लोग। सर एक होता है जैक का, सर एक होता है हमारे पास में क्यूइन का, और एक होता है हमारे पास में किंग का। ठीक है, अब ये भी हमें पता होने चाहिए, क्या क्या चीज पता होनी चाहिए कि सर हमारे पास में ये जो पत्ते हैं सर, एक तो हमारे पास में एस कहलाएगा इक्का का, एक जैक है, एक क्वीन है और एक किंग है। ठीक है, एक तो बेगम कहलाती है, बादशाह कहलाते हैं, गुलाम कहलाता है और एक इक्का कहलाता है। लिख लेना आप इनको, ये तो इक्का हो गया, ये गुलाम का पत्ता हो गया बच्चे, ये हमारे पास में बेगम का पत्ता हो गया और ये हमारे पास में बादशाह। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अब ये जो पत्ते हमारे पास में हैं सर, ये तो पान के पत्ते हैं। सर ऐसे ही पत्ते हमारे पास में ईंट यानी कि डायमंड के होंगे। कैसा मतलब? 2 से लेके 10 तक के तो नंबर कार्ड होंगे सर। उसके बाद में सर एक हमारे पास में इक्का होगा, एक हमारे पास में जैक यानी कि गुलाम होगा, एक हमारे पास में क्वीन यानी कि बेगम होगी और एक हमारे पास में किंग यानी कि बादशाह होगा। सर ऐसा तो यहाँ पर भी हुआ होगा हुक्म के अंदर कि 2 से लेके 10 तक के कार्ड रहे होंगे, एक एस रहा होगा, एक जैक रहा होगा, एक क्वीन रही होगी और एक किंग रहा होगा। सर ऐसा तो चिड़ी के अंदर भी हुआ होगा कि 2 से लेके 10 तक तो हमारे पास में कार्ड रहे होंगे। ठीक है सर, 2 से लेके 10 तक का कार्ड हो गए। ठीक है, उसके बाद में एस, जैक, क्वीन और बच्चे हमारे पास में किंग रहा है। पहले ये बताओ इतना क्लियर सभी को कि सर हमारे पास में अगर देखा जाए हर एक पत्ता एकदम अलग पत्ता है, 52 के 52 पत्ते एकदम अलग पत्ते हैं। जैसे कि आप कहोगे सर हमारे पास में अलग कैसे हो गए, ये तो 1-2 का पत्ता यहाँ भी है, नीचे 1-2 का पत्ता यहाँ भी है, लेकिन फिर ये दोनों पत्ते अलग अलग हैं।
बच्चे इस पे पान का डिजाइन बना होगा, इस पे ईंट का डिजाइन बना। सर इस पत्ते दो के पत्ते पे हुकुम का डिजाइन बना होगा और इस दो के पत्ते पे चिड़ी का डिजाइन होगा। यानी कि दो को देखा जाए तो दो भी अलग अलग है एकदम, हर पत्ता अलग है। सर तीन का पत्ते जो है वो भी सब अलग अलग है, एक पे पान बना होगा, एक पे ईंट बनी होगी, एक पे हुकुम बनी होगी, एक पे चिड़ी बनी होगी। इसी तरीके से हमारे पास में इक्का, सर एक हमारे पास में जो इक्का होगा वो पान का होगा, सर एक इक्का हमारे पास ईंट का होगा, एक इक्का हमारे पास में हुकुम का होगा और एक इक्का हमारे पास में चिड़ी का होगा। अब यहाँ तक बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? बोलिए बच्चे इतना क्लियर? चलिए अगर इतना क्लियर है देख लेते हैं। हाँ तो बच्चे इनमें से कुछ फोटो वाले, यानी कि कुछ ऐसे कार्ड होते हैं जिनके ऊपर फोटो बने होते हैं, जैसे कि इसके ऊपर गुलाम का फोटो बना होगा, हम इस पर पी लिख देते हैं, पी फॉर फोटो। तो इसके ऊपर किसका फोटो बना होगा? गुलाम का फोटो, इसके ऊपर बेगम का फोटो और इसके ऊपर बादशाह यानी कि किंग का फोटो। तो सर तीन तो हमारे पास है फोटो, इनको फेस कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड, या तस्वीर वाले कार्ड, या फिर फेस कार्ड, या फिर आप समझ रहे फोटो वाले कार्ड। ठीक है, तो ये फेस कार्ड कितने होते हैं? कोई बच्चा बताएगा फेस कार्ड कितने होते हैं? आपको सर टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, तीन यहाँ, तीन यहाँ 6, तीन यहाँ 9 और तीन यहाँ 9, 12 फेस कार्ड। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अब देखिए आप लोग क्वेश्चंस कैसे। सर आपने अभी बताया था टोटल 52 कार्ड होते हैं, ठीक है सर। 52 में से सर 26 तो हमारे पास में रेड होते हैं और सर 26 हमारे पास में ब्लैक यानी कि काले। याद रखना 26 ब्लैक यानी कि काले। फिर आपने बताया था सर जो 26 रेड है वो 13 हमारे पास में डायमंड के हैं और सर 13 हमारे पास में हार्ट के, यानी कि पान और ईंट के। ठीक है, पान और ईंट के। अब ये 13 कार्ड कैसे दिखते हैं? आपने कहा सर ये रहा हमारे पास में हार्ट, यानी कि ये रहा हमारे पास में पान और ये 13 पत्ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हर एक पत्ता अपने आप में अलग पत्ता है। सर ऐसे ही हमारे पास में 13 पत्ते यहाँ पर भी होंगे। ठीक है, अब आपको सभी को समझ में आ गया। देखिए सर के पर ये बना हुआ फोटो, बच्चे ऐसे ही क्यू पर बना होता है फोटो और ऐसे ही जे पर बना होता है। ए पर कोई फोटो नहीं होता, ए पर कोई फोटो नहीं होता, इसे याद रखना आप लोग कि सर हमारे पास में एक, यानी कि के क्यू जे। सर एक जो आपने बताया है 13 कार्ड का सेट, जैसे यह पान का ये पत्तों का सेट है, इसके अंदर 3 हमारे पास में फेस कार्ड, ऐसे ही 3 बच्चे ईंट के अंदर 6, 3 हमारे पास में चिड़ी के अंदर हो गए और 3 हमारे पास में हुकुम के अंदर हो गए, कितने हो गए टोटल? ठीक है, चलिए ये हमारे पास में काले वाले कार्ड है, यही कार्ड हमारे पास में। ठीक है, चलिए अब किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है इसमें? अब देखिए यहाँ पर 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना, आपके सिलेबस में सिर्फ एक पत्ता, एक बॉल, एक आइटम निकाला जाएगा, हमेशा एक ही चीज निकाली जाएगी, कभी एक से ज्यादा नहीं। कभी ये नहीं कहेगा कि 2 निकाले जाते हैं, हमेशा एक ही निकाला। ठीक है, तो 52 ताशों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जो पत्ता आपने निकाला है वो पत्ता क्या कहलाएगा? आपका एक फेस कार्ड कहलाएगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? आपने कहा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, मुझे फेस कार्ड निकालने की, यानी कि आपने 52 पत्तों में से, यानी कि सर टोटल आउटकम कितने थे? सर टोटल पॉसिबल आउटकम 52 थे कि आपने 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला। पूछा गया कि वो पत्ता एक फेस कार्ड होगा। बच्चे फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास में? 12 तो होते हैं। अभी बताया था आपको फोटो वाले कार्ड, सर 3 फोटो वाले कार्ड तो हमारे पास में पान में होंगे, सर 3 फोटो वाले कार्ड हमारे पास में किसमें होंगे? ईंट में होंगे, सर 3 हुकुम में होंगे और 3 हमारे पास में चिड़ी में। टोटल कितने होंगे? 12। सर इन 12 कार्डों में से, यानी कि 56 कार्ड थे, 56 कार्ड में से आपने एक कार्ड निकाला, तो इन 12 कार्डों में से कुछ भी हो सकता है, तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन फेस कार्ड। ठीक है,
तो 12/52 2 से कट कर लीजिए आप, 2 से कट के 6, अच्छा 2 से कट के हमारे पास में कितना आ गया 26, फिर आप 2 से कट कर लीजिए 3, 2 से कट के कितना आ गया 13, हमारे पास में कितना आ गया बच्चे 3/13, ये आप कर सकते। और इसका क्लियर सभी को? ठीक, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लाल रंग का बादशाह। बच्चे लाल रंग के अंदर तो आप जानते हैं सर 2 ही कार्ड होते हैं, तो लाल रंग में अगर देखा जाए तो कार्ड या तो ईंट का होगा या फिर हमारे पास में किसका होगा, पान का होगा। सर बादशाह हमें यहाँ भी मिल जाएगा, यानी कि किंग, और यहाँ भी। टोटल कितने हो गए लाल रंग के बादशाह, आप कहोगे सर टोटल लाल रंग के बादशाह सिर्फ, आपने कहा रेड किंग। बच्चे कितना हो गया हमारे पास में, सिर्फ 52 पत्तों में से आपने एक पत्ता निकाला, तो बच्चे वो या तो हमारे पास में एक किंग होना चाहिए ईंट का, यानी कि बादशाह होना चाहिए ईंट का, या फिर बादशाह होना चाहिए पान का, तो वो एक लाल रंग का बादशाह कहलाएगा। यानी कि सर टोटल 2 कार्ड है हमारे पास में, कितना आ गया 2/52, सर 2 से काटा 2 एकम 2, और 2 से काटा से कितना आ गया हमारे पास में 26। ठीक है, यानी कि 1/26 ये हमारा आंसर है। ठीक है, 2/26 नहीं बचे, 1/26। अरे बच्चे आपने ये 2/26 इसलिए जल्दी लिख दिया कि आपके पास में 26 लाल कार्ड होते, नहीं, आपने 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला। विक्रम आप देख रहे हो ना गलती कहाँ पर है, 2/26 नहीं आएगा बच्चे, 2/52 आएगा, कट के 1/26 आएगा, तो क्या 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालो। बोलिए बच्चे, इतना क्लियर है ना सभी को? पता लगे हम आपस में बस आपस में अकेले बात कर रहे हैं। क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए अगर सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये रहा 52 ताशों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए, प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या प्राप्त होने की प्रायिकता? एक लाल रंग का तस्वीर वाला, यानी कि फेस कार्ड। बच्चे लाल रंग के कितने फेस कार्ड होंगे, आपने कहा सर फेस कार्ड होते हैं हमारे पास में टोटल, देखिए कौन कौन सा, जैक, किंग, क्वीन, लाल रंग का चाहिए। बच्चे एक तो इसमें आ जाएगा हमारे पास में, किसमें, डायमंड में, और एक हमारे पास में आ जाएगा किसमें बच्चे, हमारे पास में डायमंड और हार्ट। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर 8 और 5, जे के क्यू, तो बच्चे लाल रंगों का कितने होंगे, 3 और 3 6, यानी कि कितना हो जाएगा सर प्रोबेबिलिटी हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, लाल रंग का एक फोटो तस्वीर वाला कार्ड आएगा। सर 52 पत्तों में से आप निकाल रहे हो, और 52 पत्तों के अंदर केवल और केवल हमारे पास में सर 1 2 3 4 5 6, ये 6 पत्ते ऐसे जो कि लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, 6/12। बच्चे आप इसको कट कर लेते, 2 से कट के 2 से कितना आ गया हमारे पास में 3, 2 से कट के तो कितना आ गया 26। ठीक है, चलो क्या इतना क्लियर है सभी को? कोई बोल नहीं रहा है ना, कोई चैट सेक्शन में लिख रहा है। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया पान का गुलाब, पान का गुलाब। ठीक है बच्चे, आपसे पूछा जा रहा है पान का गुलाब, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है हार्ट, सॉरी क्या नाम है, जैक ऑफ, पान को बोलते हैं हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, यानी कि आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है सेकंड के अंदर जैक ऑफ हार्ट की। सेकंड क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी बताइए जैक ऑफ पान का गुलाम। बच्चे पान के अंदर एक ही गुलाम होती है, ये रहा जैक ऑफ हार्ट, एक ही पत्ता है पूरे 52 पत्तों, यानी कि सर पूरे 52 पत्तों में सिर्फ एक ही पत्ता ऐसा है जो कि हमारा क्या कहलाएगा, जैक ऑफ हार्ट। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक, पूछा गया हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, यानी कि आपने कहा सर हमारे पास में अगर हुकुम का पत्ता निकालना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब हमारे पास में हुकुम का मतलब क्या होता है, स्पेड, एक स्पेड के कार्ड 12 है, टोटल 52 है, और स्पेड के कार्ड कितने होते हैं हमारे पास में, 13/52, यानी कि सर 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास में,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ईंट की बेगम। ईंट की बेगम यानी कि सर डायमंड के अंदर क्वीन पूछा जा रहा है, पूरे 52 पत्तों में एक ही पत्ता ऐसा है जो कि आपके पास में ईंट की बेगम कहलाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज, क्वीन ऑफ डायमंड, ये कितना हो गया सर, 52 पत्तों में सिर्फ एक पत्ता है। क्लियर सभी को? यहाँ तक बताइए क्या आप सभी को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है? सर फर्स्ट वाला वापस ही समझा दो एक बार। कौन सा वाला बच्चे? फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट, ये वाला लाल रंग का तस्वीर वाला। यस सर। ठीक है, देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपके पास है 52 ताशों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी। ठीक है सर, आपने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है किसी भी चीज की, तो सर हमारे पास है टोटल 52 पत्ते, जिनमें से हम क्या कर रहे हैं बच्चे, एक पत्ता बाहर निकाल रहे हैं। ये आपको पहले बता दिया था कि आपके सिलेबस में हमेशा एक ही पत्ता, एक ही बॉल, एक ही आइटम बाहर है। आपने 52 पत्तों में हाथ डाला और एक पत्ता बाहर। पूछा जा रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। बच्चे लाल रंग में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? आपको ये चीज बताई गई थी कि सर 52 पत्ते, टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिनमें से 26 लाल होते हैं। और बच्चे 26 जो लाल है वो भी 13 13 अलग होते हैं, 13 अलग 13 हमारे पास में पान के होते हैं यानी कि हार्ट के। और बच्चे 13 हमारे पास में डायमंड के होते हैं यानी कि किसके होते हैं सर, ईंट के यानी कि डायमंड। ठीक है, अब यही तो है लाल भाई, यही तो पूछा जा रहा है आपसे, क्या लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। सर लाल तुम्हें पता लग गया, अब तस्वीर वाले कितने होते हैं सर, जैक, क्वीन और किंग। 3 तो यहाँ मिलेंगे आपको तस्वीर वाले, और 3 आपको यहाँ मिलेंगे, जैक, क्वीन और किंग। टोटल कितने पत्ते मिलेंगे आपको? 6 पत्ते मिलेंगे पूरी गड्डी के अंदर। आपने लिख दिया, सही आंसर आएगा हमारे पास में 6/5। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4। क्या इस एग्जाम्पल के अंदर एक शब्द है मैथमेटिक्स, एक शब्द है मैथमेटिक्स, इसके अक्षर आपने अलग अलग तोड़ने हैं। ये रहा MATHEMATICS। आपने पर्ची ली फिर से भाई, एक पे M लिखा, एक पर्ची पर आपने A लिखा, एक पर आपने T लिखा, एक पर आपने H लिखा। आपकी आवाज हमें पता है कि आवाज ब्रेक कर रही थी, हम फिर से बोल रहे हैं। आपने मैथमेटिक्स के जो अक्षर है वो पर्ची ली, एक पर्ची पर आपने M लिखा, एक दूसरी पर्ची ली उस पर आपने A लिखा, एक तीसरी पर्ची ली आपने उस पर T लिखा, एक और पर्ची ली उस पर आपने H लिखा, एक और पर्ची ली आपने उस पर E लिखा। इस तरीके से आपने मैथमेटिक्स अक्षर के अलग अलग पर्चियां ली और उनको एक थैले में डाल दिया। बताओ थैले के अंदर कुल कितनी पर्चियां? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर इस थैले के अंदर टोटल 11 पर्चियां हैं। बोलो इतना क्लियर सभी को? टोटल 11 है। ठीक है सर, पूछा गया M अक्षर की प्रायिकता, यानी कि आपसे पूछी गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग M, यानी कि आपने इस थैले के अंदर हाथ डाला और एक पर्ची बाहर निकाली, उस पर्ची के ऊपर M लिखा होगा, उस पर्ची के ऊपर M लिखा होगा, इस चीज की प्रायिकता कितनी है? आपने कहा सर टोटल हमारे पास में 11 पर्ची थी और 2 पर्ची ऐसी थी जिनके ऊपर M लिखा हो। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए बच्चे अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाए कॉल के अंदर, पूछ ले। यस सर। ठीक है, चलिए तो बच्चे आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑन कर दिया गया है। ठीक है बच्चे, चलिए तो आपके सभी के सामने लिखाएगा पोल के अंदर, आप लोग पोल सेक्शन में जाओगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा एक क्वेश्चन नंबर 2, इसके 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आप लोग जाइए और बच्चे इसको सॉल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, पूछा जा रहा है 52 ताश, देखो हम पढ़ दे रहे हैं, 52 ताशों की 52 ताशों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। पान की बेगम
प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, पान की बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए, अभी क्लास के अंदर 27 बच्चे, 27 में से 9 बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड। बच्चे थोड़ा और जल्दी कीजिए ताकि अभी एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लो। कितनी टाइम लगा? कितना? 2 मिनट काफी नहीं, 1 ही मिनट काफी। चलिए, 12 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड्स। टाइम अप हो गया और आप सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और चैट सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है। चैट सेक्शन सभी के लिए ऑन कर दिया गया। किसी बच्चे के पास में अगर पोल सेक्शन नहीं आता या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाएगा, बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से जल्दी से आंसर भेजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5, 4, 3, 2, 1। अब किसी बच्चे का चैट सेक्शन से आंसर नहीं माना जाएगा और बच्चे पोल के अंदर जो रिजल्ट है वो 12, 1, 1, 12, 1, 1। ठीक है, अब देखिए आप लोग, आपसे पूछा जा रहा है कि पान की बेगम, बच्चे पान आपको अभी बताया गया था सब टोटल 52 कार्ड होते हैं। 52 में से सिर्फ 26 लाल होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। और सर जो 26 लाल है, ये 13 तो हमारे पास में ईंट के होते हैं और सर ये हमारे पास में 13 किसके होते हैं? पान के। और सर इन पान के पत्तों में अगर देखा जाए तो सर 2 से लेकर 10 तक के नंबर कार्ड होते हैं। एक जैक होता है, एक क्वीन होता है और एक किंग होता है। और ये हमारे पास में बेगम। ठीक है, तो क्वीन ऑफ डायमंड की अगर हम लोग बात करें, एक बार उसे चेक करना पड़ेगा। एक सेकेंड रुकिए, हमें यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। बच्चे देखिए, पान की बेगम का मतलब है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड नहीं आएगा, हार्ट आएगा। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ी समझते हैं। चलिए, अब आपसे पूछा गया तो बच्चे इसमें एक ही कार्ड ऐसा है पूरे 52 पत्तों में जो कि आपकी क्वीन ऑफ क्या कहलाएगी? हार्ट, यानी कि आपके पान की बेगम कहलाएगी। तो सर 52 पत्ते तो टोटल है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 52 पत्ते टोटल है, उनमें से एक पत्ता है सर। आंसर कितना आ गया? एक पत्ता। क्लियर सभी को? चलिए, यस सर। क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आप सभी से। इसमें तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। तो वजह सभी को पता है, क्योंकि सर जब पोल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे चैट सेक्शन बंद कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से आप सभी के सामने एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर 4 ऑप्शन हैं। आप लोग सोल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, अभी हम समझा देते हैं आपको क्वेश्चन क्या है। एक पासा एक बार फेंका जाता है, सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ये तो कराया हुआ है, तो ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से ऑल सेक्शन के अंदर। चलिए बच्चे, थोड़ा जल्दी सॉल्व करना। चलिए बच्चे, लास्ट
कितने सेकंड है? 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए बच्चे, पोल सेक्शन आंसर का बंद किया जाता है। पोल सेक्शन सभी का बंद किया जाता है। अब देखिए आप सभी लोग सामने स्क्रीन पर, ठीक है। चैट सेक्शन ऑन कर दिए गए, और किसी भी बच्चे ने पिछली बार क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था चैट में, इसलिए हम ये पूछ रहे हैं कि 2 12 3 0 2 12 3 0। देखिए, एक पास से को एक बार फेंका जाता है। आपने कहा सर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। सम संख्या प्राप्त करने के लिए नीचे 2 4 6, नीचे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर से टोटल 6 नंबर है, और इवन नंबर कितने हमारे पास में? 3। आंसर कितना आगे सर? 1। ठीक है। चल, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे आप अपनी तरह से क्लास को ले करके जा सकते हो। ये क्लास हम लोग लेंगे, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस